Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is your chapter 5 written by Satyajit Ray for class 4 The Mask. Okay, this is your chapter The Mask. इसमें सत्यजीत राय ने लिखा है जो कि एक मास्टर स्टोरी टेलर भी हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज़ को राइट डाउन किया है और फिर वो फिल्म्स के लिए भी उन्होंने स्टोरीज़ को लिखी है. ही क्रिएटेड 2 of the most character in Bengali fiction, Feluda and the Professor. सेल्टा द प्रोफेसर, ये जो फेलुडा है और वो प्रोफेसर, जो दो बंगाली फिक्शन का जो कैरेक्टर है, इट मीन्स कि फिक्शंस को लिखा है, काल्पनिक ये कैरेक्टर है. फेलुडा इसमें भी है जो कि एक डिटेक्टिव है. इस चैप्टर में भी आपको बताया गया है. तो इसको सत्यजीत राय ने बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है और उनकी स्टोरी काफ़ी फिक्शन वाली होती थी. इट मीन्स कि उन्होंने काल्पनिक भी लिखा है. और इसमें प्रदोष चंद्र मित्रा है जो कि एक क्या है, डिटेक्टिव है. डिटेक्टिव मतलब इट मीन्स कि जासूस हैं वो. और वो ही इसमें बताया गया है कि इसमें एक राजन बाबू है, एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है. फेलुडा है, चिकोरी बाबू है एंड फोनी मित्रा भी हैं और उनका बेटा भी है प्रदोष चंद्र मित्रा, वो भी है. सॉरी, प्रदोष नहीं, परवीर है. और फिर इसकी स्टोरी जो है इन्हीं के अराउंड, ये जो 4-5 कैरेक्टर्स हैं इन्हीं के अराउंड ये मूव कर रही है स्टोरी. द मास्क से ही हम समझ पाते हैं. एक मास्क होता है, मास्क जो हम लोग चेहरे पे लगाते हैं उसी को मास्क हम लोग कहते हैं. और इसमें उन्होंने बताया है, इस स्टोरी में बताया गया है कि इसमें जो राजन बाबू हैं वो दार्जिलिंग में एक घर लेते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं. और वहाँ पे उनका एक फ्रेंड है फेलुडा भी है जो कि एक डिटेक्टिव है. और वहाँ पे फोनी मित्रा भी हैं और एक टिकोरी बाबू है जो कि एक पेइंग गेस्ट आते हैं. कहाँ? वहीं दार्जिलिंग में आते हैं. और जहाँ पे फोनी मित्रा जो हैं उसके फ्रेंड है किसके, राजन बाबू के, वो उसको वहाँ पे रखवाते हैं. किसको? इनको टिकोरी बाबू को वहाँ रखाते हैं. और राजन बाबू काफ़ी एमिएबल ओल्ड मैन. इट मीन्स काफ़ी लवेबल है, काफ़ी उनका नेचर काफ़ी अच्छा है और वो दार्जिलिंग में ही रहते हैं. और टिकोरी बाबू को रिकमेंडेशन किसका होता है? उनका एक डियर फ्रेंड है. इसमें उसके बाद फिर वो उसे पेइंग गेस्ट कहाँ रख लेते हैं और उनको बताया जाता है उनके फ्रेंड के द्वारा कि टिकोरी बाबू एक बहुत अच्छे इंसान है जो आपके यहाँ, जैसे यहाँ पे रेंट रखा जाता है उसी तरह एक पेइंग गेस्ट रखा जाता है. दार्जिलिंग में आप हिलीज एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पेइंग गेस्ट रखा जाएगा. वहाँ पे आपको ऐसे रेंट नहीं मिलेगा, आपको हाउस ऑनर के साथ ही रहना पड़ेगा, वही आपको खाना पीना सब देगा. तो वहाँ पे टिकोरी बाबू आते हैं और राजन बाबू के जो फ्रेंड है वो उनको वहाँ रखवाते हैं. और बोलते हैं कि बताते हैं उनकी वीकनेस के बारे में कि उनको चिरूट जो है, इट मीन्स कि वो सिगार पीते हैं, यही उनका वीकनेस है. और इसी बस, और उसमें कुछ नहीं है. तो राजन बाबू बताते हैं मुझे इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकते हैं एज अ पेइंग गेस्ट. मेरे यहाँ टिकोरी बाबू रह सकते हैं. उन लोगों में एक कांटेक्ट होता है और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और फिर वो एज अ पेइंग गेस्ट कहाँ रह जाते हैं? उसके यहाँ, राजन बाबू के यहाँ टिकोरी बाबू रह जाते हैं. कुछ दिन बाद जब वो रहते हैं, राजन बाबू को एक थ्रेटिंग लेटर आता है जिसमें धमकी भरा एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है, इट हैड वर्ड्स नॉट रिटन बाय हैंड, इट्स अ कट आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड बुक्स. वो कट आउट रहता है एक न्यूज़पेपर या बुक का. बी प्रिपेयर टू पे फॉर योर सीन इज़ ऑल दैट इट सेड. और इस तरह का उसमें लिखा रहता है कि अब आपको तैयार हो जाना ही चाहिए. जो आपने लाइफ में पाप किया है, जो आपने सीन करा है, उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि अब आपको आपके पापों की सज़ा मिलेगी. ये लेटर किसके लिए आता है? राजन बाबू के लिए आता है. और राजन बाबू जब इस लेटर को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है कि जिसने मुझे इस तरह का लिखा है. और ये काफ़ी इसके कारण वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं. वरीड होने के बाद वो क्या करते हैं,
डॉक्टर फोनी मित्रा हैं जो उसके फैमिली डॉक्टर हैं, वो उनको देखते हैं, किसको, राजन बाबू को देखते हैं, विजिटिंग करने आते हैं और वो उनको ये बात बताते हैं कि देखिए मुझे एक थ्रेटिंग लेटर नहीं आया है, मुझे कट ऑफ पेपर है, वो न्यूज़पेपर है या फिर बुक का पेपर है जो कि मुझे इस तरह का थ्रेटिंग लेटर आया है और किसने भेजा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ इसके कारण। और ट्रिकोल एक घोसाल है जो कि क्रूक है, क्रूक इट मीन्स कि बहुत ही बदमाश टाइप का है, डिसऑनेस्ट पर्सन है और वो एंटीक्यूज को इकट्ठा करने का उसको शौक है, तो उसको लगता है कि वो ही तो अब वो सस्पिशियस हो जाता है हर किसी के प्रति और वो बताते भी हैं अपने दोस्तों को कि देखो इस तरह की बात है, लेकिन वो सस्पिशियस हो जाते हैं तो उनसे जो उनका दोस्त है वो बात करता है कि घोसाल भी है वो भी इस तरह का कर सकता है क्योंकि वो तो एक क्रूक है, इट मीन्स कि वो विक्ट पर्सन है और एंटीक्यूज भी रखता है और इस तरह की वो हरकत कर सकता है। तो वो बताता है, जब जाता है तो बोलता है उनको इससे क्या बेनिफिट है। फेलुडा जो एक डिटेक्टिव है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस केस को, जिसने उसे राजन बाबू ने जो बताया है उसको, तो वो बोलता है कि नहीं उसको क्या मतलब है। या फिर डॉक्टर फोनी मित्रा भी जो है जो कि डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, वो भी बताते हैं कि उससे उसको क्या बेनिफिट होगा। फिर एक परबीर है जो कि राजन बाबू का बेटा है और उसको राजन बाबू ने निकाल रखा है और वो अभी दार्जिलिंग आया हुआ है। राजन बाबू का ये मदर लैंड नहीं है, ये मदर प्लेस नहीं है, इन्होंने दार्जिलिंग में एक घर खरीदा है और जहाँ पे उसने अपने बेटे को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा, उनका जो बेटा है वो पैसे को चोरी कर रहा था, दैट्स वाई उसको उन्होंने घर से निकाल दिया। तो फिर उनका सच जाता है कि कहीं मेरे बेटे ने तो ऐसा नहीं किया। फिर वो सोचते हैं कि उसको क्या मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा, उसको अगर कुछ करना ही होगा तो वो डायरेक्ट आके बोलेगा। इस तरह का सर्कमस्टांसेस होता है और इस तरह की बात को सुन के वो फेलुडा को हायर करते हैं कि आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे पता लगाओ। और धीरे धीरे इस सब चीज़ों को सोचते 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 वो डॉक्टर फोनी मित्रा है काफ़ी वीक हो जाते हैं और वो इलनेस में रहने लगते हैं हमेशा एनी टाइम और वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो दिन रात एक ही बात को सोचते सोचते वो बीमार हो जाते हैं। अब उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ना वो सिंगल स्टेप चल सकते हैं, ना वो कुछ काम को कर सकते हैं। सिर्फ वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप करा है कि जिसकी मुझे सज़ा मिलेगी, जो इस लेटर में बताया जा रहा है। और ये काफ़ी पेनफुल था उनके लिए और वो उनकी कंडीशन को इतनी ख़राब कर देता है कि वो अब बेड पे ही रहते हैं दिन रात और फिर उसको खुद को वो समझ नहीं पाते हैं। उनको डॉक्टर जो है, डॉक्टर फोनी मित्रा जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, वो आते हैं, दिन भर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और देखते हैं और वो अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो हर किसी पे शक कर रहे हैं, हर किसी को एक सस्पिशियस आइज से वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं उसने तो ऐसा नहीं करा, कहीं उसने तो ऐसा नहीं करा। फिर इन द लास्ट में इनका क्या होता है कि उनको पता चलता है कि ये काम फेलुडा जो डिटेक्ट कर रहा है इस केस को, तो वो क्या होता है कि वो उनको पता चलता है कि ये काम एक किसने किया है, टिकोरी बाबू ने किया है। क्यों? क्योंकि मास्क जो लगा के आता है आदमी, उसमें चिरूट जो सिगार पीता है उसका स्मेल रह जाता है, जिसके कारण जो डिटेक्टिव रहता है फेलुडा वो उसको फाइंड आउट कर लेता है कि जो सिगार पीता है, सिगार तो कोई नहीं पीता, सिगार ना राजन बाबू पीते हैं, ना घोसाल पीता है, ना परवीर पीता है और ना ही डॉक्टर फोनी मित्रा पीते। ये कौन पीता था? न तो टिकोरी बाबू थे। तो टिकोरी बाबू ने ऐसा क्यों करा? तो टिकोरी बाबू उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थे और एक बार राजन बाबू के कारण ही, वो गलत डिसीजन के कारण वो रेस में वो हार गया था और जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह हो गया था। वो माइंडली प्रेशराइज हो गया था और 1 साल तक वो भी बेड पे ही रहा था, जिस कारण उसने आज बड़े होके इन द लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट के बाद, दोनों अभी रिटायर्ड थे, दोनों डॉक्टर टिकोरी बाबू भी और राजन बाबू भी, उसके बाद उसने बदले लेने की सोची और फिर वो आके और ये किया। और फिर उन्होंने ये बात कैसे बताई? ये बात उन्होंने लेटर के थ्रू लिख के बताया कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, तुमने भी मुझे इसी तरह पेन दिया था जब मैं छोटा था
और मैं दूसरे स्टेट चला था गया था, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन याद करो वो दिन राजन बाबू, जिस दिन हम लोग दोस्त हुआ करते थे और मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था और तुमने मुझे गलती से हराया था और तुमने अपना सारा जो उसका जो रेस का विन तुम किए थे, जो कि तुमने चीट करके किया था, और उसी के कारण मैं भी 1 साल तक बीमार रहा और आज तुम बीमार रहो। और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, अब तुम इन सब से बाहर निकलो। मेरा जो काम था, तुमने जो पाप किया था, तुमने जो सीन किया था, वो मैंने बदला ले लिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लेटर लिख के वो टिकोरी बाबू वहाँ से चले जाते हैं। यही आपकी स्टोरी है द मास्क, जिसे सत्यजीत रॉय ने लिखा है और एडॉप्ट किया गया है। एडॉप्ट फ्रॉम विच नॉवेल? डेंजर इन दार्जिलिंग से। ओके, और ट्रांसलेट किया गया है इसे गोपा मजुमदार के द्वारा। ओके, दिस इज योर स्टोरी। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट स्टोरी। हैव अ नाइस डे, बाय।